मानव संसाधन के तहत पूर्व में नियुक्त किए गए समस्त अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को पुनः कार्य पर रखने और बीते दिनों अस्थायी स्वास्थ्य कर्मी द्वारा की गई आत्महत्या के विषय में परिजनों को आर्थिक सहायता की मांग के लिए कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन द्वारा कलेक्टर के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते समय दोनों मांगों से अवगत भी कराया गया। ज्ञापन में पहली मांग का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बताया गया कि कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए शासन प्रशासन का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया, लेकिन बीते दिनों से कोरोना के मामले कम होने के बाद से ही सरकार द्वारा सभी अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को धीरे धीरे कार्य से निकाल दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी गई है कि सभी अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को पुनः कार्य पर रखा जाए। दूसरे ज्ञापन में जिक्र करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बताया गया कि सुल्तान मंसूरी पिता हकीम मंसूरी निवासी आतरी माता जी तहसील मनासा विगत वर्ष 2020 से कोरोना के अंतर्गत जिला चिकित्सालय में कार्यरत थे तथा कोरोना कार्य किया, लेकिन बीते दिनों 28 जून को जिला चिकित्सालय से सेवा समाप्ति के आदेश देखने के पश्चात अपने भविष्य को लेकर चिंतित अस्थायी स्वास्थ्य कर्मी ने अपनी जान दे दी तथा उसके पीछे उसके वृद्ध माता पिता तथा छोटी बच्ची एवं गर्भवती पत्नी है। ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी गई कि परिवार को आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाए एवं परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाए तथा स्वास्थ्य विभाग में अस्थायी नियुक्ति को बंद किया जाए ताकि आगे चलकर कोई बेरोजगार अस्थायी स्वास्थ्य कर्मी अपने भविष्य को लेकर इस प्रकार का कदम नहीं उठाए। ज्ञापन देते समय कई स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। हमारा जो एक साथी है जिसने अभी कुछ दिन पहले ही उसने आत्महत्या कर ली थी, तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता एवं परिवार के किसी भी एक सदस्य को शासकीय सेवा के अंदर लेने के लिए हमने ज्ञापन दिया था। तो उसके अंदर तहसीलदार महोदय को हमने दिया है। तो अभी हमारा उसके अंदर यही कहना था कि जब प्रदेश लेवल से आगे सेवाएं बढ़ाने के लिए आगे से आदेश आने वाला था, सभी जिलों के आ भी चुके थे, उसके पश्चात भी हमारे जो यहाँ पर जिले के अंदर लेटर जो दूसरों का सेवाओं से पृथक करने का निकालना वो अनुचित था। अगर ये कुछ समय और उसका इंतजार कर लेते तो उसके बाद में जो नया आदेश आ ही चुका था और उसके अंदर सेवाएं बढ़ चुकी थी और जिस सदस्य ने आत्महत्या करी है उसकी खुद की सेवाएं भी आगे बढ़ रही थी, तो वो उसके अंदर आ जाता और शायद हमारा जो साथी जिसने आत्महत्या की वो बच सकता था उसके अंदर। और इसके अलावा हमारी जो एक और जो मांग थी वो यही है कि जब अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना के बारे में अभी वापस से आ रहा है कि डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट्स वापस से बहुत भयानक स्थिति वापस उसकी होती जा रही है। हमारे यहाँ पर एमपी के अंदर भी वापस 20 का अकेले रतलाम के अंदर और 4 जो पॉजिटिव हमारे नीमच के अंदर भी मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको वापस से उनको निकाल करना, ये वापस से कोरोना को एक तरह से बुलावा देने जैसे हालात वापस से बनाना चाह रहे हैं, तो ये भी इनकी बहुत ही गलत नीति है। इसके अंदर अभी इनको ज़्यादा से ज़्यादा अभी सदस्यों को इनको रखते हुए इनको आगे करना चाहिए था ताकि जो वापस से ऐसी जो स्थिति अभी सेकंड लहर के अंदर हुई वैसी वापस क्रिएट नहीं हो। तो हमारी यही मांग थी कि जितने भी हमारे सदस्य हैं कोविड योद्धा, उन सभी की सेवाएं आगे बढ़ाई जाए और सभी को अब जब ऐसे समय में इन्होंने कार्य किया है तो इनकी सेवाओं को देखते हुए और दोनों लहर के अंदर इन्होंने वापस विजयश्री दिलवाई है प्रदेश को, तो इनको वापस आगे निरंतर सेवाओं के अंदर करके इनको सुविधा या स्थायी किया जाए। क्या माना जा रहा है जो आपके कोविड स्वास्थ्य कर्मी ने आत्महत्या करी है उसके पीछे कहीं ना कहीं जो डॉक्टरों की लिस्ट जारी हुई थी निकालने की वही कारण रहा है? देखिए, एक जो आज का जो समय है और अभी जो बेरोजगारी चल रही है उसके कारण हर कोई अपने जो रोजगार के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित रहता है और उससे पहले तक जब हमारे साथ में वो रहा, हमारे जो मिलना बातचीत हुई उसके अंदर कहीं से कहीं तक उसके पहले तक उसके चेहरे पर कोई शिकन हमें दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही ये जो आया है लेटर यहाँ से जारी हुआ उसके तुरंत बाद में इस तरीके का जो उसने कदम उठाया है उसके अंदर प्रथम दृष्टिया केवल और केवल यही एक कारण दिखाई दे रहा है। कितने कर्मचारियों की लिस्ट जारी हुई थी? अभी टोटल इन्होंने तो जितने भी हमारे कर्मचारी है सभी 88 का उन्होंने सभी की सेवाएं समाप्त कर दी थी, लेकिन वापस से शाम को उन्होंने जो लेटर जारी किया और हमारे पास तक पहुंचा उसके 1 घंटे 1.5 घंटे बाद में वापस से प्रदेश स्तर से NHM से आगे सभी का एक्सटेंशन के लिए अधिकतर का लेटर आ चुका है।